नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। साल 2020 देश दुनिया के लिए दुस्वप्न साबित हुआ। कोरोना महामारी के चलते जहां साल 2020 के ज़्यादातर महीनों में देश भर में आर्थिक गतिविधियां ठप रहीं, वहीं अपराधों को लेकर ये साल मिला जुला रहा। अपराध की दृष्टि से निरसा अनुमंडल के लिए साल 2020 कैसा रहा, साथ ही कोरोना महामारी के बीच पुलिस की छवि कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आई, जिसने जनता की पग पग पर मदद की। इसके अलावा साइबर क्राइम से बचने के लिए आम आदमी को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आदि तमाम मुद्दों पर एराइज न्यूज के कोयलांचल ब्यूरो पवन मोदी ने निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा से विशेष बातचीत की। नमस्कार, एराइज न्यूज में आपका स्वागत है और आज हम बैठे हुए हैं निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा के ऑफिस में। सर, एराइज न्यूज में आपका स्वागत है। 2020 से एक के आम जनमानस के लिए अभिशाप श्राप साबित हुआ और इस साल क्राइम रेट क्या रहा? जी धन्यवाद। साल 2020 हम लोगों का गुजर गया है, अब 2021 प्रारंभ हो गया है। सर्वप्रथम मैं आने वाले ये 2021 पूरे साल सभी के लिए अच्छा हो, सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। अगर हम पिछले साल जो हमारा क्राइम में भी बनता है उसका हम अगर अवलोकन करें तो 2020 में हमारा कुल मिलाकर बड़े क्राइम में गिरावट आई है और कुछ उतार चढ़ाव का भी वर्ष रहा है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण था जो हमारा कुछ लूट कांड कुछ ज़्यादा हुए थे। कुल मेरा 8 लूट कांड हो गया था, उसमें हमने 7 का डिटेक्शन कर लिया है। ये बहुत अच्छा संदेश गया है, क्योंकि काफ़ी अपराधी और उसका जो आर्म्स था पिस्टल पकड़ के उसको हम लोग जब्त किए हैं और जेल भेजे हैं। इसमें कुछ लोकल गिरोह थे जो अभी भी जेल में हैं और हम प्रयास करेंगे कि वो जेल में ही रहे। बाकी जो हमारा इस साल का क्राइम रहा उसमें कुछ पॉक्सो एक्ट में वृद्धि हुआ है। चाइल्ड जो सेक्सुअल ऑफेंस है, इसमें हमने देखा कि ज़्यादातर प्रेम प्रसंग के मामले रहे। कुछ रेप के केस हुए तो ज़्यादातर केस फर्जी साबित हुए गहराई से जांच करने पर, और कुछ अन्य कुछ सामान्य क्राइम थे, SC ST के कुछ कांड हुए, मारपीट अन्य तरह का कुछ जो घटनाएं थी उसमें कुछ वृद्धि हुई थी। फिर उस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। इसमें इस साल शराब और जुआ के लिए स्पेशल ड्राइव हमारा मुख्यालय और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में चलाया गया था, जिसमें जुआ और शराब पर काफ़ी नियंत्रण पा लिया गया है। हमारा उधर निरसा के जोगितापा तरफ शराब के भट्टे चलते थे, अभी लगभग समाप्त प्राय है। उसको भी अरेस्ट करके उसको भी जेल भेजा गया है और उसका भी सिंडिकेट को तोड़ा गया है। हत्या के भी कुछ मामले हुए हैं, जिसमें कुछ क्रिटिकल मामले थे जिसका उद्भेदन किया गया है। 1-2 मामले अभी पेंडिंग है जिसका अनुसंधान जारी है, जल्द ही उसका भी उद्भेदन कर लिया जाएगा। एंटी क्राइम चेकिंग में भी कई उपलब्धियां रही है। चेकिंग के दौरान हम लोग मोटरसाइकिल को बारीकी से चेक करते हैं, क्योंकि बिना मोटरसाइकिल का वो अपराधी होते हैं या नहीं तो चोरी का मोटरसाइकिल होता है। इसमें हमारा कई मोटरसाइकिल भी पकड़ा गया है और उसको मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में जेल भी भेजा गया है। क्राइम चेकिंग के दौरान हमारा आर्म्स भी बरामद हुआ था कुमारडुबी में। इस तरह से कुल मिला के अच्छा ही रहा है, यानी क्राइम कंट्रोल रहा और क्राइम कुछ घटा भी है। निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा कहते हैं कि निरसा अनुमंडल से संगठित क्राइम लगभग खत्म हो गया है। इसे पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। हालांकि वो ये भी स्वीकार करते हैं कि कहीं कहीं अभी भी स्थानीय स्तर पर कोयला चोरी की वारदातें हो रही हैं, जिन्हें पुलिस सख्ती से निपट रही है। सर, यहाँ एक और बात है, निरसा अनुमंडल में संगठित क्राइम करने वाले कई गिरोह शामिल हैं, जिसका काम कोयले की तस्करी, शराब बनाना, अवैध जुआ अड्डा चलाना, यहाँ तक कि वे तस्करी जो दूसरे राज्य से यहाँ भी। तो इससे पिछले साल यह क्राइम रेट किस तरह रहा? ये कोयला तस्करी 2020 में काफ़ी और कम हुआ है। लगातार प्रयास से संगठित, अभी जो वर्तमान स्थिति है, संगठित कोयला चोरी लगभग शून्य है।
लगभग नहीं, पूर्णतः शून्य है संगठित कोयला की तस्करी। कुछ जो लोकल स्तर से जो ग्रामीण हैं वो झोड़ी वगैरह से इधर उधर से कुछ कुछ चोरी कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। तो शराब का यहाँ क्या रेट है? शराब माफियाओं का भी आपने ताबड़तोड़ छापेमारी किए थे। अभी लगभग शराब भी बहुत ही निम्न स्तर पर है। कुछ शराब बनाने वाले गिरोह हमारा निरसा के जोगीतापा तरफ थे, जो कि उसका सारा फैक्ट्री वगैरह को नष्ट करके उसको जेल भी भेजा गया है। अभी भी कुछ लोग जेल में ही हैं, तो वो भी लगभग उस पर भी पूर्णतः नियंत्रण पाया गया है। कुछ जुआ का भी शिकायत मिलता था, तो उसका कालू बथान, पंचेत, निरसा, चिरकुंडा या माइथन में भी जगह जगह पर जुआ में भी रेड किया गया और उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। सर, अवैध कोयले से गुलजार कई ईंट भट्टों पे आपने ताबड़तोड़ छापामारी किया है, उसका खामियाबी भी आपको भुगतना पड़ा है। उन्होंने षड्यंत्र रख के आपको बदनाम करने के भी भावना रखें। क्या ऐसे कार्य करने से आपके मन में कभी निराशा का भावना नहीं हुआ? तो इसे आप कैसे उभरते हैं, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हैं? देखिए, जो हम अपने जो हमारा पुलिस मैनुअल है, जो हमारा कानून है, जो संविधान है, जिसकी हमें इजाज़त देती है, जो कर्तव्य हमें सौंपा गया है, उसको हम ईमानदारी पूर्वक करते हैं। इस कारण से हमें ना ही भय का वातावरण, हम ना ही भय का माहौल मेरे में है और ना ही डर का और ना ही निराशा का, क्योंकि हम नियम और कानून के तहत यहाँ काम करने के लिए हैं और हमेशा हम काम करते हैं। जब भी जो सॉफ्ट कोक भट्ठा में जब भी रेड मैंने किया है, या जो भी हमें सूचना देकर के जब रेड करने जाते हैं पुलिस पदाधिकारी हमारे, तो मैं उनको बोलता हूं कि आप प्रॉपर सच के साथ काम करें। तो वहाँ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी किया जाता है। तो जब अवैध कोयला, खास करके अभी यहाँ साइकिल से लोग कोयला लेते हैं सब को भट्ठे वाले, तो उसका फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते हुए छापामारी किया गया है और किसी पर गलत छापामारी नहीं किया गया है। जो भी भट्ठे थे वो उस पर प्रॉपर सही कार्रवाई की गई है और उस पर कार्रवाई के भय से ही कुछ लोगों ने भट्ठा बंद कर दिया था। और जब वो कोयला का कारोबार करते हैं तो वो अवैध काम करते हैं, उस पर नज़र हम लोग बनाए हुए हैं। साल 2020 के अपराध के आंकड़ों को देखें तो निरसा अनुमंडल में हर महीने होने वाली मासिक गोष्ठी से भी अपराधों को नियंत्रित करने में मदद मिली है। इससे न केवल पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ी है, साथ ही अपराधों को सॉल्व करने में भी पुलिस को मदद मिली है। सर, आपके द्वारा आपके कार्यालय में प्रत्येक माह एक अपराध गोष्ठी रखा जाता है। इस अपराध गोष्ठी से आने वाले भावी में अपराध में क्या कमियां देखने को मिल रही है, क्या असर पड़ रहा है इससे? देखिए, प्रत्येक माह जब अपराध की समीक्षा होगी तो स्वाभाविक है कि उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम सभी थाना प्रभारी, हमारा जो सर्किल इंस्पेक्टर है, वो प्रत्येक माह हम लोग बैठते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो बीच में भी हम लोग मीटिंग बुलाते हैं। उस दौरान हमारा एक माह का जो उपलब्धियां रहा, कमियां रहा, क्राइम का क्या पैटर्न है, किस तरह का क्राइम बढ़ रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और उसको नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। हमारा मुख्यालय से, हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कई निर्देश होते हैं, उनकी भी समीक्षा की जाती है कि आपने इसका कहाँ तक अनुपालन किया। उसका जवाब भी हम लोग को देना पड़ता है। इस वजह से वो काफ़ी सकारात्मक होता है क्राइम मीटिंग। कोरोना महामारी के चलते जहां बीते साल ऑनलाइन लेन-देन बढ़े, तो वहीं साइबर अपराधों में भी तेजी आई। इस पर निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा कहते हैं कि अगर आम लोग थोड़ी सी सावधानी रखें तो वो साइबर अपराधियों के बिछाए जाल से आसानी से बच सकते हैं। साइबर क्राइम लेते ही मन में एक जिज्ञासा उठती है और यहाँ पैसे खो जाने की बहुत बड़ा संभावना होता है। क्या साइबर अपराध करने के लिए यहाँ पांव पसार रहे हैं लोग? देखिए, 5-6 महीने पूर्व गोविंदपुर या कुछ बड़ौदा एरिया में साइबर अपराधी पकड़ाए थे। उसी समय से हमें सूचना मिली थी कि इधर कुछ साइबर क्राइम का संभावना है हमारे क्षेत्र में बढ़ने का। पीठा क्यारी में कुछ बाहर से लोग आकर के उसको अरेस्ट किए थे और भागाबान में भी। तो लगा कि इधर साइबर क्राइम बढ़ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर उसको सक्रियता से इस पर कदम उठाया है और अभी कई जगहों पर छापेमारी की गई है। तो बहुत सारे अभी जो साइबर क्राइम का जिसका नाम आया था वो, उस पर हम लोग बराबर नज़र रख रहे हैं
तो अभी उसका साइज नहीं मिल रहा है, या तो वो छोड़ चुके हैं साइबर क्राइम या नहीं तो अन्यत्र भाग गए हैं। कुछ को हमने पकड़ के उसको जेल भी भेजा है साइज के साथ। यहाँ एक और बात है सर कि आम जनमानस, आम जनता साइबर क्राइम से कैसे बचे, आप उन जनताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं राज न्यूज के माध्यम से? देखिए, साइबर क्राइम तो मुख्यतः पैसे से ही जुड़ा होता है, और पैसा मतलब अकाउंट, बैंक में पैसा, बैंक में जो सुरक्षित अमाउंट है उसका जो निकासी का जितना जरिया है, उस निकासी द्वार को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए गूगल पे है, एटीएम है, फ़ोन पे है, तरह तरह का जो भी निकासी का माध्यम है उसी में वो एंट्री करता है किसी भी रूप में। या तो आपका पिन चुरा लेता है, ओटीपी किसी तरह से आपसे शेयर कर लेता है, आपका फर्जी सिम नंबर ले लेता है, उसको हम लोग कोलोन कहते हैं, या कोलोन एटीएम होता है। यानी वो आपको अकाउंट में हेराफेरी करने के लिए आपका सिक्योरिटी में ही चेन लगाता है। तो अगर आप वो जो सिक्योरिटी जो चेन है, आपके पास जो कोड है या जो आपका एटीएम कार्ड है, पिन नंबर है और मोबाइल है, मोबाइल में ही ओटीपी आता है, मोबाइल नंबर भी होता है, जो वो उससे छेड़छाड़ करता है, तो उसमें बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। अभी नया जो साइबर क्राइम है वो ऐप भेज देता है मोबाइल में, आपके मोबाइल में ऐप दे देगा, आने हम लोग उसको कहते हैं फिशिंग। फिशिंग मतलब जैसे मछली हम लोग फंसाते हैं चारा देके, तो वो क्या करता है कि आपके मोबाइल में वो चारा फेंकता है, यानी कोई ऐप दे देता है। उस ऐप में लुभावने चीज़ होते हैं, जैसे कि आपको नौकरी इतने कमाई, या ये बिजनेस में बैठे बैठे घर में इतनी कमाई, या कभी कभी क्या करता है कि वो ऐप डुप्लीकेट कर लेता है ओरिजिनल ऐप, जैसे कोई बैंक का ऐप बना लिया, वो डुप्लीकेट ऐप। जब आप उसको यूज करना चाहते हैं सही समझ के, तो वो सूचनाएं उसमें चला जाता है। तो अनावश्यक किसी भी तरह का ऐप डाउनलोड ना करें। मोबाइल में किसी भी तरह का बैंकिंग सूचनाएं हैं तो उसको छेड़छाड़ ना करें, वो डायरेक्ट आप कस्टमर केयर से बात कर लें, बैंक जाकर के बात कर लें। सर, आपको देख के बहुत से पुलिस एक्टिव रहते हैं और आपका एनर्जेटिक पावर जो होता है मेंटेनेंस कर रखते हैं। आपके देख के बहुत सारा जिला के पदाधिकारी देखते हैं कि आप इतना एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में, फिर भी अपना कार्य मैंने दैनिक कार्य को करते हुए इतना एक्टिव मैंने कैसे पॉसिबल है? कैसे आपसे बहुत सारा पुलिस वाले प्रेरणा बना ली है, आपका नाम जिला से लेकर राज्य मुख्यालय तक माना जाता है और देखते भी हैं कि आपका चर्चा होता है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, हम ये तो अपना मेरा ड्यूटी है, काम है। अगर लोगों में अच्छा संदेश जा रहा है, लोग प्रेरणा ले रहे हैं या अच्छे बोलते हैं, तो मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये हमारी कार्यशैली है, हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई एक्स्ट्रा या कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये हमारी सामान्य दिनचर्या है, और मैं हमेशा क्षेत्र में, थाना में लोगों से मिलना जुलना मैं बहुत पसंद करता हूँ। और मैं जितने भी शिकायत आते हैं, पब्लिक बहुत लोग आते हैं, तो हमें उनकी शिकायत सुनकर उसको दूर करने में हमको आनंद आता है। और इसलिए नीचे स्तर से हर किसी से मैं मिलता हूँ। प्रत्येक दिन कई शिकायतें आती है, तो मैं हमेशा थाना स्तर से सभी को सचेत करता हूँ कि जनता का जो शिकायत है उसका त्वरित गति से निष्पादन करें। किसी भी रूप में उसके साथ देर करना, लौटाना या अन्य गतिविधि मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। बीते साल कोरोना महामारी के दौरान पुलिस की छवि आम जनता के बीच नायक की तरह रही। बात अगर निरसा अनुमंडल की करें तो स्वयं निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा न केवल लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते देखे, साथ ही सामुदायिक रसोई के माध्यम से गरीब बेसहारा लोगों को खाना खिलाते देखे। इस दौरान आम जनता को महसूस हुआ कि सही मायनों में पुलिस जनता की मित्र है। एक अच्छे अधिकारी के होने के नाते और यहाँ से समाज सेवा भी आपका मन में कुट कुट भरी हुई है। इसी कारण से बहुत सारे समाज सेवी आपसे मिलना भी आते हैं और मिल के अपने समस्या को रखते भी हैं। तो उससे आप किस तरह से निदान करते हैं? देखिए, पुलिस का कंसेप्ट धीरे धीरे बदल रहा है, और हमारा सरकार, हमारा पुलिस विभाग, हमारे वरीय पदाधिकारी सभी जो हमें निर्देश देते हैं मैं वही करता हूँ, नियम के तहत ही काम करता हूँ। उसमें सोशल पुलिसिंग भी है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग भी है, मतलब पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग है।
कई तरह का नया नया कंसेप्ट आया है, तो वो उसको मैं कंप्लायंस करता हूँ, लागू करता हूँ। तो इसमें समाज सेवा का भी आता है। पुलिसिंग के अंतर्गत जैसे हर तरह का पुलिस का कंसेप्ट बहुत ब्रॉड हो गया है धीरे धीरे, तो हम लोग को हर तरह की समस्या का समाधान हम लोग करने का प्रयास करते हैं और हमारे ड्यूटी में भी वो आता है। इसलिए सामाजिक सेवा हो या किसी तरह का और भी आयोजन हो, किसी को किसी तरह का मदद करना हो या अन्य विभाग से भी उसकी अगर कोई मदद की बात होती है तो हम लोग उसको सहयोग करते हैं कि उसका काम दूसरे विभाग से भी करवा दिया जाए। ये थे निशा एसडीपीओ विजय कुशवाहा, जिनसे बात करके मुझे यह लगा कि इनसे हर इंसान एक मिलने की चाहत और प्रेरणा रखती है और वो दूसरे के लिए प्रेरणा बन के होते हैं। मेरे सहयोगी चिरंजीत मंडल के साथ मैं पवन कुमार मोदी, धनबाद से।